या तो स्टे कर दीजिए या तो कह दीजिए कि नहीं, अब इस मुल्क में नमाज और मस्जिद की इजाज़त नहीं है, हम मान लेंगे वो भी। तो क्या ये इस मुल्क में कोई इंसान बचा नहीं है? सब वैशी हो गए, सब जानवर हो गए। ये बीमारी है, ये बीमार लोग हैं, ये इंसान नहीं है, ये बीमार लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपके पास सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और आज फिर आ गए हम आपके सामने लेकर साइबर सिटी का बड़ा मुद्दा, खुले में नमाज का मुद्दा। हम आपको बता दें कि हालांकि पिछले हफ्ते की गोवर्धन पूजा के बाद ये क्लियर कर दिया गया था कि 20 जगहों पे नमाज होगी और वैसा ही हुआ भी, 20 जगहों पे नमाज हुई। परंतु एक मुद्दा अभी भी वहीं का वहीं है। क्या जितने मुस्लिम गुरुग्राम में हैं, क्या उतनी मस्जिद हैं, क्या उतने लोगों के लिए मस्जिद है कि वो जाके खुले में नमाज ना करें और मस्जिद या ईदगाह में जाके वो नमाज अदा कर सके? तो जी मुद्दा अब ये आ रहा है कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। हम सब ने देखा कि खुले में नमाज पर विरोध तो बहुत हुआ, पर विरोध का वजह तो हमें पता चल गई कि खुले में नमाज नहीं हो सकती, सार्वजनिक स्थानों पे आप इस तरह से कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। परंतु मुद्दा खुले में नमाज का नहीं था, मुद्दा ये था कि आखिर नमाज खुले में हो क्यों रही है। तो खुले में नमाज इसलिए हो रही है, यदि आप अगर जाने की अगर खुले में नमाज क्यों हो रही है, तो खुले में नमाज इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास जितनी ज़रूरतें हैं उतनी ईदगाह नहीं है या फिर मस्जिदें नहीं, और अगर है भी तो कुछ पे स्टे है, कुछ पे काम रोक दिया गया है या फिर उतनी जगह ही नहीं है। पहले गुरुग्राम में माना जाता है कि लोग कम थे, इसलिए कम मस्जिदें थी, चल गया काम। पर तो अब धीरे धीरे गुरुग्राम में लोगों की संख्या, मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से इबादत करने के लिए जगह कम पड़ रही है। वहीं अंजुमन मस्जिद में 3-3 बार 4-4 बार रोटेशंस में नमाज की जा रही है, ताकि जुम्मे की नमाज, स्पेशली जुम्मे की नमाज, जिस पे ये सबसे बड़ा मुद्दा और विरोध निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि ये नमाज अक्सर लोगों को इकट्ठे इबादत में की जाती है। तो जी मसला ये है कि मुद्दा 20 स्थानों का या 37 स्थानों का नहीं है। मुद्दा है कि हमें उतनी जगह दी जाए जितनी की हमें ज़रूरत है। माना जाता है, जैसा कहा गया है, आप इन इंटरव्यूज़ में भी सुनेंगे जो आज हम करके लाए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज के लोगों की मांग क्या है। उनका कहना ये है कि 113 सेक्टर तो हैं, परंतु क्या 113 सेक्टर में इतनी मस्जिदें हैं कि लोग वहाँ के इलाके के जाके वहाँ पे नमाज अदा कर सकें? तो उनका कहना सिर्फ ये है कि जितने हम लोग हैं, कम से कम उतने लोगों को मस्जिद तो मिले, उतनी ईदगाह तो मिले कि वो अपनी नमाज अदा कर सके। वो इस गुरुग्राम के तरक्की में अपना योगदान देते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ के टैक्सेस पे करते हैं। उसके बाद भी जो उनकी बेसिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अधिकार देता है अपनी नमाज अदा करने का, अपनी धर्म को पालन करने का, उससे भी उनको अब रूबरू नहीं कराया जा रहा है, उससे भी अब उनको वंचित रखा जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि नमाज पर इतना बड़ा बवाल हो गया और ये आज मुद्दा गुरुग्राम से पूरे देश का बन गया है? आइए आपको लेकर चलते हैं उन लोगों तक जिनकी ये बात है और जो कहना चाहते हैं, प्रशासन से अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। सर, तो जैसा कि यहाँ पे सब इकट्ठा होके जुम्मे की नमाज करते हैं, तो उसके बाद ये जो मसला है अब पूरे देश का बन गया है गुरुग्राम में, तो आखिर ये वजह और ये सोच आ कहाँ से रही है कि रोक लगाना चाहिए नमाज पे या फिर खुले में नमाज करना गलत है? ये क्या वजह है और इस तरह की अशांति फैल क्यों रही है? ये बीमारी है, ये बीमार लोग हैं, ये इंसान नहीं है, ये बीमार लोग हैं जो दूसरों की इबादत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो ना हिंदू मज़हब को और ना मुसलमान मज़हब को नुमाइंदगी नहीं करते हैं। आपने ख़ुद ये देख लिया। अब हालत ये है कि आप बताइए, और मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को भी बताइए कि स्टे क्यों लगाया हुआ है। बीच में हाई कोर्ट ने जब परमिशन दी तो ये 2 मंजिलों की और ये खड़ी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी कोई डिमांड बिल्कुल इसकी नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुँचाएं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो मस्जिदों को आपने रोक रखा है, इनको या तो स्टे कर दीजिए या तो कह दीजिए कि नहीं, अब इस मुल्क में नमाज और मस्जिद की इजाज़त नहीं है, हम मान लेंगे वो भी। लेकिन हम तो इसलिए मांग रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है कि तुम्हारा हक है और अमली हमारे पास हक नहीं है,
तो ये अदालतें क्या कर रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है और आपका मीडिया क्या कर रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंसान बचा है या इंसान की सोच खत्म हो गई है? कितने खुले में होगी नहीं होगी, कौन पढ़ना चाहता है खुले में? लेकिन इंसानियत बची है। आज नारेबाजी हो रही है, आज ये कहा जा रहा बंद करा देंगे, तो क्या ये इस मुल्क में कोई इंसान बचा नहीं है? सब वैशी हो गए, सब जानवर हो गए, अदालतें खामोश हैं। मैं सारे उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं कि आप अपने मुल्क में अपनी ज़बान को, अपने मज़हब को बचा नहीं सकते और फिर कहते हैं गर्व से कहो। क्या गर्व से कहें? ये गर्व से कहें कि हमको बहुत गर्व है कि हम किसी को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। शर्म से डूब नहीं जाते वो लोग जो नारे लगाते हैं? अगर हम दंगाई होते तो हम ये कहते तुमने 100 से 37 क्यों कर दी और 37 से 20 क्यों कर दी? जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा, अरे भाई जितनी आप परमिशन दे रहे हैं, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्कों में जाके देखिए, वो ज़मीनें भी देते हैं, वो सड़कें भी खाली करते हैं, वो बसें भी चलाते हैं कि जाओ नमाज पढ़ाओ। तो क्या किसी से कहें कि किस बदनसीब लोग हैं हम यहाँ के? आप पूछ रहे हैं हम क्या जवाब दें? मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मैं तो इन अदालतों से कहता हूँ कि आज 14 साल हो गए, इसका फैसला नहीं करते। भाई यही फैसला कर दें कि नहीं चाहिए। उन्होंने बाबरी मस्जिद भी कहा कि नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। कोई दंगा किया? यानी जिन्होंने तोड़ी थी उनको माफ़ कर दिया और जिसको तोड़ा गया तो उनका ठीक किया हमने, वो भी मान लिया। और ये छीन लेंगे हम, ये भी मान लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये गांधी का मुल्क है तो हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब गांधी के मानने वाले नहीं रहे और उसके दुश्मन लोग आ गए तो भाई ठीक है, जब मर्जी करो। से इसको 100 से पहले 37 लाया गया, उसमें तो फिर भी मशवरा था, एक काउंसिल थी जो कि बात कर रही थी। और यहाँ पर जो 20 लाया गया तो ये तो क्लियर तरीके से एक षड्यंत्र था, जिधर की हिंदू संगठनों ने आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लेके आए और उन्होंने उनको नुमाइंदगी बना दी मुसलमानों की। तो कितनी अफसोस की बात है कि आपने तो मैच फिक्स कर दिया, दोनों तरफ वही पार्टी हो गए। तो अब वो 37 से 20 करें, 10 करें, 5 करें या 4 हफ्ते में 0 ले जाएं, ये तो बिल्कुल साफ तरीके से एक षड्यंत्र था। और हमने इस बात को जब मंडे को, जब इसी हफ्ते के मंडे को जब डीसी साहब से मिले थे, तो हमने लिख के भी दिया है कि वो नुमाइंदगी नहीं करते मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, क्योंकि वो तो आरएसएस की शाखा है, वो तो हिंदू राष्ट्र मंच ने उनको लेके आए हैं। जब शुरू में 5 लोगों की जब बैठी थी यहाँ मुस्लिम समुदाय से रिप्रेजेंटेशन किया था, उन्होंने साफ तौर से मीटिंग में बोल दिया था, डीसीपी साहब थे, डीसीपी ईस्ट दीपक सहारन, डीसी साहब थे, हमने क्लियर बोल दिया था कि ये जो नुमाइंदे हैं मुस्लिम राष्ट्र मंच से, ये गुड़गांव के नुमाइंदे नहीं हो सकते। तो ये तो बिल्कुल संयोजित तरीके से इन्होंने रचा है कि ये कैसे 20 पे लेके आए अभी और 20 से कैसे नीचे ले जाएं। तो इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गुड़गांव की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। देखें, ये मसला तो है ही शहर को लेकर के कि चंद साल पहले कुछ कम मुसलमान थे शहर के अंदर, तो 5-6 जगह खुले में नमाज होती थी। मुसलमान बढ़ते गए, 10 जगह हुई, 15 जगह हुई, बढ़ते बढ़ते 100 जगह तक पहुंच गई। तो ये मुसलमानों का एक हक़ है कि वो जिस ज़मीन पर रह करके खून पसीने से इस ज़मीन को तरक्की देने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ घर बनाते हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, कंपनियाँ भी खड़ी करते हैं, तो उनका इतना तो हक़ है ही, मैं समझता हूँ कि जब उनका हफ्ते में एक दिन इबादत का आता है, नमाज का आता है, वो कहीं पर अपना कपड़ा बिछा करके सजदा कर सकें, इतना तो हक़ बैठता ही है कि वो कर सकें। और ये मसला ऐसे ही हल नहीं होगा कि अब जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये एक मस्जिद है, यहाँ पर स्टे भी लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से। अब इस छोटी सी मस्जिद में आप खुद देख सकते हैं, लोग बार बार आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं। 4 मरतबा जुमे की नमाज़ हो रही है। पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर
सिर्फ गुड़गांव ही एक ऐसा शहर है जहां एक एक मस्जिद में 4-4, 5-5 मरतबा जुमे की नमाज़ अदा की जा रही है। तो ये मजबूरी ही तो है कि यहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं। अब जैसा कि डीसी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि गुड़गांव के अंदर 113 सेक्टर्स हैं, लेकिन 113 सेक्टर्स हैं लेकिन उसमें मस्जिदें कहाँ हैं? सिर्फ एक सेक्टर के अंदर यहाँ पर मस्जिद है, उस पर भी स्टे है। तो हमारी ज़रूरत तो तब पूरी हो सकती है, 113 सेक्टर है, कम से कम 113 में से 13 मस्जिद तो हमें मिलती तो कुछ तो बात बन पाती और कुछ लोग नमाज़ पढ़ पाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है हमारे साथ। तो जैसे कि अभी ये जो 20 जगहों का है, तो ये क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि हम राजी, और साथ ही साथ हिंदू संगठन की माने तो उनका ये कहना है कि ये 20 जगह घटा के इन्हें शून्य किया जाएगा 1 महीने में, मतलब इसे ज़ीरो कर दिया जाएगा। तो ये क्या बात है? हमारे लिए अमन और शांति पहले है। तो अब कितनी जगहों पर नमाज़ हो रही है हमें ये नहीं मालूम, 20 पर हो रही है या 30 पर हो रही है, लेकिन कुछ जगहों से हमारे पास फ़ोन आए। सेक्टर 18 सेक्टर से फ़ोन आया, HSIDC पार्क के पास जो लिस्ट में 20 में भी मौजूद है, वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ लड़के पहुँचे हुए हैं दंगा करने के लिए या छेड़ने के लिए। तो मैंने इमाम साहब को मना कर दिया कि आप लोग वहाँ नमाज़ मत पढ़िए। तो इस तरह से सेक्टर 12 के अंदर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे आज नमाज़ पढ़ने की, मैंने वहाँ पर मना कर दिया। और किसी की पर्सनली जगह ले करके हमने उनसे बात करके, उन्होंने भी, एक राव साहब हैं, उन्होंने अपनी दुकान दी, वहाँ पर नमाज का हमने इंतज़ाम करा। तो अभी गिनती पर तो हम कोई बात ही नहीं करते, हमारी जो जगह है वो 37 जगह हैं, लेकिन अगर 20 हो चाहे 10 हो, कितने जगह पर नमाज हो रही है उससे बहस नहीं है। हमने तो ये कह रखा है हर इमाम से, हर मुसलमान से, कि उसमें से भी अगर कहीं पर कहीं विवाद हो, कोई शरारती आदमी आकर के माहौल ख़राब करे, आपको जवाब नहीं देना, माहौल ख़राब नहीं होने देना, आप लोग खामोशी से चले जाइए। सर, जो जैसे ये मुद्दा है अब ये नहीं खत्म, तो आपकी प्रशासन से जो मांग है वो अब क्या रहती है? जो अगर एक छोटी बात की जाए तो मांग आपकी क्या रहती है लोगों के हित के लिए? देखिए, प्रशासन से तो हमारी पहले भी मांग यही थी और अब भी मांग यही है कि जिस तरह से आप चंद लोगों की बातों को सुन करके और ये देख रहे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उनकी बात को आप अहमियत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी को आपको समझना चाहिए। हम भी शौक़ से नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे बाहर खुले में, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज से ही महरूम हो गए। तो हर किसी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि, और इतना तो कम से कम उसके अंदर अखलाक और उसकी सोच होनी चाहिए कि हर मज़हब वाले को अपना नमाज़ पढ़ने का, पूजा करने का इख्तियार होना चाहिए। जिस तरह से पिछले हफ्ते कहा गया कि हम लोग यहाँ पूजा करेंगे, तो हमने कहा बहुत अच्छा, आप लोग पूजा करिए, लेकिन वहाँ पर पूजा के साथ साथ जो वहाँ पर बयानबाजी हुई उससे हमें इख्तिलाफ़ और दुख था, उसको हमने बयान भी करा। तो पूजा है, नमाज है, आदमी कर सकता है और करे, और ये इख्तियार है। हम जिस शहर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर हमारा रोज़गार है, कारोबार है, घर बार है, वहाँ भी हमसे ये कहा जाए तुम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते, तुम यहाँ पे सब्ज़ी नहीं बेच सकते, फलां फलां, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि CM साहब की तरफ से जब बयान आया था, हम दोबारा कोशिश कर भी रहे हैं उनसे मुलाकात करने की, उनसे बात करने की, कि जब आपकी तरफ से बात आई थी कि जो जगह तय की गई हैं उन पर सिक्योरिटी दी जाए, इंतज़ाम किया जाए, फिर उसके बाद इस तरह से क्यों एक ऐसा माहौल बनाया गया कि फिर जगह भी कम कर दी जा रही हैं और जो जगह कम कर दी गई वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना और समझा और समझाने की हमने आपको कोशिश की है कि आखिर मुद्दा है क्या। मुद्दा खुले में नमाज का नहीं है, मुद्दा है कि लोगों के पास इतनी जगह ही नहीं है, इसीलिए उनको सड़कों पे अब उतरना पड़ता है। तो ऐसी ही तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।